GSTR 1 के अंदर लाइबिलिटी जो आपने दिखाई है वो GSTR 3B के कंपैरिजन में एक प्री डिफाइंड लिमिट से ज़्यादा है, तो आपको DRC01B का इंटीमेशन आ सकता है और ये लाइव हो गया है जीएसटी पोर्टल पर। फ्रेंड्स, GSTR 1 में लाइबिलिटी थी 10 लाख, GSTR 3B में लाइबिलिटी थी 6 लाख, 4 लाख का डिफरेंस है। क्या किसी अमाउंट को डिफाइन किया गया है किसी रूल नोटिफिकेशन किसी सेक्शन में? नहीं, अभी तक किसी भी नोटिफिकेशन रूल या किसी भी सेक्शन में इस अमाउंट को डिफाइन नहीं किया गया है, तो जीएसटीएन कैसे एडवाइजरी इशू कर सकती है और कैसे वो इस फंक्शन को अपने पोर्टल पर लाइव कर सकती है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जीएसटीएन की एडवाइजरी आएगी, उसके बाद हमको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और उसके बाद में ये अमाउंट पता चलेगा जिसके बेसिस पर वो DRC01 भी इशू करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर अमाउंट के बेसिस पर ही नहीं, परसेंटेज टर्म में भी उन्होंने इसको डिफाइन किया है। GSTR 1 की लाइबिलिटी एक्सीड है एक परसेंटेज टर्म में, थ्रेशोल्ड लिमिट जो डिफाइन की गई है GSTR 3B के कंपैरिजन में DRC01 भी आएगा। फ्रेंड्स, ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, पीरियड के लिए इसको समझते हैं। इसी एग्जांपल को वापस लेते हैं। मई 2023 में GSTR 1 में लाइबिलिटी थी 10 लाख, मई 2023 में GSTR लाइबिलिटी थी 6 लाख। इसका रीजन है क्योंकि जब मैंने फरवरी की GSTR 1 बनी तो उसमें मैंने दिखाया 7 लाख, फरवरी की 3B भरी तो उसमें मैंने लाइबिलिटी पे की 11 लाख, तो यहाँ पर 4 लाख का डिफरेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर ये डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो पर्टिकुलर पीरियड को कंसिडर करेंगे और मई 2023 में आपको DRC01B का इंटीमेशन भेजेंगे। फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट होने वाले हैं। पार्ट ए में आपको इंटीमेशन रिसीव होगा और पार्ट बी में आप इसको रिप्लाई करेंगे। अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करते हो तो क्या, अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करते हो तो सब्सिक्वेंट मंथ की GSTR 1 एंड IFF आपको बढ़ने को नहीं मिलेगी। IFF यहाँ पर यूज हो रहा है तो ये QRMP वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपने QRMP के लिए ऑप्ट इन कर रखा है तो आपको क्वार्टरली रिटर्न के बेसिस पर नोटिफिकेशन आएगा क्योंकि आप मंथली रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। बाकी के लिए GSTR 1 की मंथली रिटर्न पर फाइल होगा। एक बार आप GSTR DRC01B का पार्ट ए जनरेट हो जाता है तो उसके साथ साथ एक रेफरेंस नंबर भी असाइन होगा। यह रेफरेंस नंबर आपको ईमेल, SMS और आप इसको पोर्टल पर भी चेक कर सकते हैं। आप जैसे ही DRC01B के पार्ट बी में इसको रिप्लाई कर देंगे तो इंस्टेंटली GSTR 1 और IFF आपकी अनब्लॉक हो जाएगी और आप उसको फाइल कर सकते हैं। अगर किसी तरीके का इशू आता है तो आपको अगेन लॉग आउट करके लॉग इन करना है, ये स्टैंडर्ड रिप्लाई है। फ्रेंड्स, इसको अगर हम पोर्टल पर देखने जाएं तो पोर्टल पर ये हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन आने वाले हैं। आपका जैसे ही ये देखिए, यहाँ पर आपका जैसे ही DRC01B आपको अगर पार्ट पार्ट इसको देखना है तो सबसे पहले लॉगिन करने के बाद सर्विसेज, रिटर्न रिटर्न कंप्लाइंसेस पे जाना है। रिटर्न कंप्लाइंसेस पे जाने के बाद में लाइबिलिटी मिसमैच को व्यू करना है। लाइबिलिटी मिसमैच को व्यू करने के बाद में आपको तीन ऑप्शन दिखेगा। रेफरेंस नंबर से अगर आप इसको सर्च करना चाहते हैं तो रेफरेंस नंबर पर क्लिक कीजिए और आपको सिंपली एक ARN डालना है। ARN डालने के बाद में DRC01B का पार्ट ए आपके सामने आ जाएगा। बट अगर आप रिटर्न पीरियड के ऑप्शन से देखना चाहते हैं तो पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, फिर रिटर्न पीरियड को सेलेक्ट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टेटस से चेक करना चाहते हैं तो पेंडिंग। आपको रिप्लाई करने के लिए पार्ट बी दिखाई देगा। पार्ट ए में आपको बताया जाएगा कि डिफरेंस इन लायबिलिटी कितना आ रहा है, रिटर्न पीरियड आपको बताया जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आपको बताया जाएगा। रिप्लाई करने के लिए पार्ट बी में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले वो पूछेगा कि आपने ऑलरेडी DRC03 फाइल कर रखा है इसके अगेंस्ट में, तो उसका ARN डाल दीजिए। अगर आप यहाँ से DRC03 डालना चाहते, फाइल पे करना चाहते हैं तो क्लिक कर लीजिए। DRC03 का ARN डालेंगे तो सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी यहाँ पर। बट आप इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, रीजन देना चाहते हैं, तो आप इसका रीजन भी दे सकते हैं। अब रीजन में उन्होंने जो बताया है उसमें पहला रीजन जो है, जो हम अभी ऊपर एग्जांपल देख के आए कि आपने एक्सेस लाइबिलिटी पे कर रखी थी GSTR 3B की प्रीवियस ईयर में, तो वहां पर लिखना होगा। GSTR 1 और IFF को भरते समय आपने कोई टाइपोग्राफिकल एरर कर दिया, रॉन्ग टेक्स्ट डाल दिया, तो उसको आपको बताना होगा। इसी तरीके से आपने जो है GSTR 1 और IFF में कुछ अमाउंट इंक्लूड नहीं किए थे लेकिन GSTR 3B में इंक्लूड कर लिए थे। दैट मीन्स वही रीजन कि GSTR 3B में आप ज़्यादा पे करके आ चुके हो और आप सब्सिक्वेंट पीरियड में उसका करेक्शन कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा। एडवांस रिसीव और एडवांस एडजस्ट के अगेंस्ट में अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर आएगा। और अगर कोई अदर रीजन है जो इन चारों कैटेगरी में फॉल नहीं करता है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसको फाइल करने का तरीका वही है कि डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक करने के बाद में फाइल GSTR DRC01B आपको EVC के थ्रू या DSC के थ्रू फाइल करना है। फ्रेंड्स, अब हमने ये तो देखा, लेकिन क्या इसका कोई टाइम पीरियड है कि कितने दिनों में इसका रिप्लाई करना है? तो उसके लिए रूल 88C को आपको पढ़ना होगा। रूल 88C कहता है कि 7 डेज के अंदर अंदर आपको इसका रिप्लाई करना है। इसके अलावा रूल 83 कहता है कि अगर GSTR DRC03 के थ्रू आप
पेमेंट करना चाहते हो तो आपको इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी आएगी। फ्रेंड्स अगेन मैं वापस बोलूंगा कि 88C जो काउंसिल मीटिंग के बाद में आया, यहाँ पर भी कहीं भी परसेंटेज या अमाउंट को डिफाइन नहीं किया गया है, इसका कोई नोटिफिकेशन भी नहीं है, इसका कोई रूल भी नहीं है, फिर भी एडवाइजरी इश्यू कर दी गई है और इसको पोर्टल पर लाइव कर दिया गया है। तो अब जो नोटिफिकेशन है या जो रूल है वो जीएसटी की एडवाइजरी के बेसिस पर बनेंगे। इससे और ये कब से एप्लीकेबल होगा, कौन सी डेट होगी, रेट्रोस्पेक्टिव होगा, प्रोस्पेक्टिव होगा, कौन से फाइनेंशियल पीरियड से एप्लीकेबल होगा, कुछ भी नहीं बताया गया है। सिंपली एक एडवाइजरी आई है जिससे कि लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें। टिल देन जय हिंद जय भारत धन्यवाद।